नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में महत्वपूर्ण क्या है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ। नेम, फेम, सक्सेस, एजुकेशन और मनी। जब मैंने इसका गहनता से अध्ययन किया तो मैंने पाया कि एजुकेशन, मनी एंड सक्सेस, दीज आर एट ए ट्राइंगल, यानी त्रिकोण के तीन कोने हैं। ये मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। त्रिकोण के तीन कोने का महत्व यह है कि जरूरी नहीं है कि जिसके पास एजुकेशन हो उसके पास मनी हो, उसके पास सक्सेस हो। जरूरी नहीं है कि जिसके पास मनी हो उसके पास एजुकेशन भी हो और सक्सेस भी हो। और ऐसे सक्सेसफुल लोग भी हो सकते हैं जिनके पास न मनी है न एजुकेशन है। मतलब यह है कि इन तीनों में कोई कोरिलेशन मुझे नजर नहीं आता। वन कैन बी ए सक्सेसफुल मैन विदाउट मनी एंड एजुकेशन। वन मस्ट अटेन ए हायर डिग्री इन एजुकेशन, हायर एकेडमिक एजुकेशन, एंड मे नॉट अर्न मनी, मे नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। इस चीज़ों को हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं एजुकेशन का लेना चाहूँगा, यानी कि जिनके पास एजुकेशन तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पैसा भी हो। मैं जब जयपुर में महाराजा कॉलेज में पढ़ रहा था तब मेरे साथ एक मित्र था, मैं उनका नाम बताना पसंद नहीं करूँगा। मैं फर्स्ट ईयर करके वहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया। कालांतर में जब मैं एक दिन जयपुर में बाटा की दुकान पे शूज़ खरीदने गया तो एक जाने पहचाने चेहरे को देख के मैं चौंका, जो कि वहाँ पे सेल्समैन का काम कर रहा था और लोगों को जूते दिखा रहा था। मालिक ने मुझे भी जूते दिखाने के लिए उसी को नियत किया। जब मेरे पास वो आया तो मैं एकदम से चौंक गया। मैंने उसे पहचान लिया, उसने भी मुझे पहचान लिया, लेकिन वह मुझसे कतराने लगा। लेकिन मैं उसको 2 क्षण के लिए बाहर ले गया दुकान के। मैंने कहा यार थोड़ा बाहर चलता है। मैंने पूछा कि यह क्या हो गया, तुमने क्या पढ़ाई बीच में छोड़ दी? क्योंकि हमारा संबंध कुछ टूट सा गया था। मैंने जयपुर छोड़ दिया था तो हमारा कुछ आपस में पत्र व्यवहार नहीं था। उसने कहा कि नहीं यार, मैंने तो मेरी बीएससी कंप्लीट करी, उसके बाद एमएससी भी मैथमेटिक्स से कंप्लीट करी। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, उसके बाद क्या करूं, कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे बाटा में सेल्समैन लग गया। मैं ये बात कर रहा हूँ 1985 की, जिस समय डिग्री की कदर हुआ करती थी। आज तो हालत ये है कि जब क्लास 4 के लिए एडवर्टाइजमेंट निकलता है ना, तो ढेरों पीजी क्या पीएचडी किए हुए लोग क्लास 4 के लिए अप्लाई कर देते हैं। एक विश्वविद्यालय में क्लास 4 के जो नियुक्तियों की प्रक्रिया थी ना, वह इसलिए रद्द करनी पड़ गई क्योंकि एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आ गई और उसमें 50% से ज़्यादा एप्लीकेंट पीजी एंड पीएचडी थे। तो जहाँ एजुकेशन का यह हाल हो रहा है कि एजुकेशन का सफलता से और पैसे से दूर दूर का नाता नहीं रह गया है। ऐसी बात नहीं है कि एजुकेटेड लोग सफल नहीं हुए हैं। एजुकेटेड लोग सफल भी हैं, लेकिन एजुकेशन सफलता की गारंटी नहीं है। तो दूसरा कोण है, उसकी हम बात करें तो आती है मनी, यानी कि पैसे। पैसे आप देखें तो व्यापार में बहुत पैसा है। आपके आसपास आप देखेंगे तो जितने भी मर्चेंट हैं, चाहे वो किराना मर्चेंट है, टिम्बर मर्चेंट है या कोई दूसरा व्यापारी है, उसके पास पैसा बहुत है और उनमें से मुश्किल से ही कोई पढ़ा लिखा मिलेगा, लेकिन पैसा उनके पास बहुत है। और प्रॉपर्टी में तो आजकल आप देखिएगा लोग कितना पैसा बना रहे हैं। सेल्डमली दे आर वेल एजुकेटेड। सो मनी एजुकेशन के साथ कोई तालमेल नहीं रखती है। एजुकेटेड लोग बेरोजगार हैं, पैसा नहीं है उनके पास, और जो इनके पास एजुकेशन नहीं है उनके पास पैसा है। ये तो मैं आपको छोटा एग्जांपल दिया, मैं आपको बड़े बड़े एग्जांपल दिखाता हूँ। गुलशन कुमार का आपने नाम सुना ही है, टी सीरीज़ के मालिक, सुपर कैसेट वाले। उनकी दिल्ली में जूस की दुकान थी, जूस बेचते थे। कवर वर्जन के कैसेट बनाना शुरू किए टी सीरीज़। हमने भी अपने कॉलेज टाइम में टी सीरीज़ की बहुत कैसेट सुनी, कवर वर्जन की। प्रख्यात कैसेट निर्माता कंपनियों ने उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस किया और वो केस जीत गए। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनका इतना नाम हुआ कि वो अच्छे खासे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए।
एक फिल्म डायरेक्ट भी की उन्होंने, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 10 से ऊपर उन्होंने पिक्चरें प्रोड्यूस की हैं और इंडस्ट्री में अच्छा नाम बन गया। वह भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। बच्चों बच्चों के जुबान पे रहता है कि दूध सी सफ़ेदी निरमा से लाई। अब निरमा ने दूध सी सफ़ेदी लाई, ये बच्चे बच्चे की जुबान पे है। आपको मालूम है कि निरमा के मालिक कौन है? करसन भाई पटेल। करसन भाई पटेल ने 1969-70 में 69-70 में अपने घर पर वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया था और साइकिल पे बैग लटका के घरों में वॉशिंग पाउडर बेचते थे। और जिस समय जो विदेशी ब्रांड के वॉशिंग पाउडर बहुत महंगे मिलते थे, तो उनकी 1/3 से 1/4 दाम में उन्होंने वॉशिंग पाउडर देना शुरू किया और वो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि आज निरमा का एम्पायर 42,500 करोड़ का है और एक बहुत बड़ा नाम है निरमा। जैसे खुद के कॉलेज का, खुद की यूनिवर्सिटी है, और वो क्या है, सिर्फ ग्रेजुएट। वह एक सरकारी विभाग में केमिस्ट का काम करते थे और केमिस्ट का काम करते करते उन्होंने साइड बिजनेस किया और देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और एक इससे भी बड़ा नाम बताता हूँ आपको, बड़ा प्रचलित है वो नाम, आपने भी सुना होगा, सब किसने सुना है। हिंदुस्तान के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी, आपको पता है कि वो ग्रेजुएट नहीं है, ही इज नॉट ग्रेजुएट। और हिंदुस्तान के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सो एजुकेशन एंड मनी नो कोरिलेशन माय डियर फ्रेंड। मैं विश्व स्तर की बात करूं तो आपने CNN का नाम तो सुना होगा ना, केबल न्यूज नेटवर्क। उसके फाउंडर टेड टर्नर स्कूल ड्रॉप आउट है, मैट्रिक भी नहीं हुए, कॉलेज की तो छोड़िए आप। और एक और बहुत ही बड़ा नाम, एप्पल के मास्टरमाइंड कौन थे? स्टीव जॉब्स। डू यू नो माय डियर फ्रेंड, ही इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। स्टीव जॉब्स अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए। So they all people have a handsome amount of money without proper education. So what does it show? That education is not at all related with the money. तो मैंने दो बात तो कर ली हमने, एजुकेशन और मनी की। अब बात करते हैं हम सक्सेस की, सफलता की, नेम फेम की। नेम फेम का भी पैसे से और एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पैसे वाला व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, सक्सेसफुल कहलाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं पैसे वाले जो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, फेल हो जाते हैं। अपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का नाम उसमें कई बार आ जाता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई विवादों में उनका नाम आ जाता है और वो फेल हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। कोई फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बिना एजुकेशन और बिना मनी के, यानी पैसे और शिक्षा के बिना भी जिन लोगों ने नाम कमाया, उनकी आजकल बड़ी चर्चा है। टोक्यो ओलंपिक याद करिए आप, पहला नाम मीराबाई चानू, द सिल्वर मेडलिस्ट इन वेट लिफ्टिंग। उनके पास पैसे थे क्या? बहुत गरीब परिवार से, शिक्षा भी की थी उन्होंने, नहीं पूरी हुई। लवलीना बोरगोहाइन, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आफ्टर मैरी कॉम एंड मैरी कॉम हरसेल्फ, उनके पास पैसे थे क्या? ये सब पुअर फैमिली के लोग हैं, गरीब परिवार से आए हुए लोग हैं, लेकिन अपने दम पर बिना शिक्षा के, बिना पैसे के इन्होंने नाम कमाया। रवि कुमार जो सिल्वर मेडलिस्ट है, गर्ल्स हॉकी की हमारी पूरी टीम इंक्लूडिंग रानी रामपाल आवर कैप्टन, दे ऑल बिलोंग्स, मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। आवर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ही इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम a rich family, neither he is a highly educated। आप सोच रहे होंगे कि ये नाम मैं स्पोर्ट्स में ही क्यों ले रहा हूं? मैं स्पोर्ट्स में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये स्पोर्ट्स के लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का भी नाम ऊंचा किया, खुद का नाम भी रोशन किया, गरीबी में रह के, बिना पैसे के। तो जरूरी नहीं है कि सफलता के लिए आपको पैसे की आवश्यकता हो, आपको एजुकेशन की आवश्यकता हो। सफलता आपको कैसे भी मिल सकती है। आपके अंदर जीवट चाहिए, उत्साह चाहिए, कुछ कर गुजरने का अंदर जज्बा चाहिए, तो आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। और जब सफलता आएगी ना, तो पैसे तो उसके पीछे पीछे आएंगे। आपको पता ही है विभिन्न सरकारों ने किस तरह से इन सभी विजेताओं पर पैसों की बौछार की है, अलग अलग नौकरियां भी इनको मिली है। लेकिन शुरू में जब ये ऊपर उभरे थे, इनके पास कुछ नहीं था, इनके पास गंवाने को भी कुछ नहीं था,
और पाने को भी कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने सब कुछ पाया। मैं कुछ और नाम लेना चाहूँगा, वो है हमारे कबीरदास जी, हमारे रैदास, भक्त नरसिंह मेहता, गुजरात के प्रसिद्ध नरसिंह मेहता भक्त। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके बेटी की जो घर शादी हुई थी तो मायरा बनने आए थे, आदि शंकराचार्य। एंड नन अदर देन आवर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, और एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। इनमें से किसी के पास पैसा कभी नहीं रहा, लेकिन नाम सालों बीत जाने के बाद आज भी है। इन्होंने अपना जीवन ही समाज के लिए लगा दिया, और जो यश प्राप्त किया वो पैसों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बहुत कम टेन्योर के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी आज भी कोई सानी नहीं है उसका। आप अगर पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो उनके जितना ईमानदार और मैन ऑफ वैल्यूज शायद ही कोई मिलेगा। उन्होंने कभी पैसों से मोह नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो ट्रायंगल है ना, मनी, एजुकेशन और सक्सेस का, इस ट्रायंगल के केंद्र में आपको कुछ एक लोग ही मिलेंगे जिनको पैसा भी मिला, एजुकेशन भी जिनके पास थी और सफलता भी उनको मिली। ऐसे लोग गिनती के होंगे। बाकी लोग या तो एजुकेटेड मिलेंगे, या पैसे वाले, या फिर वो सफल। Here my point of view is that money, education and success are the 3 points of triangle. They may or may not meet. वाइज मैन से इन 3 बातों के बारे में जिक्र किया और मेरी फिलॉसफी उन्हें समझाई, तो वाइज मैन ने एक बहुत सुंदर बात कही। वाइज मैन ने पूछा, माय डियर फ्रेंड, वेयर इज हैप्पीनेस? इट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। आदमी को क्या चाहिए जीवन में? आनंद, हैप्पीनेस। और वाइज मैन ने एक बहुत अच्छी बात कही और छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो 3 ट्रायंगल बना के लाए हो ना मेरे पास, सक्सेस, एजुकेशन और मनी का, ये जो हैप्पीनेस है ना, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। हैप्पीनेस इज आउटसाइड दिस ट्रायंगल। ए मैन हु इज नीदर हैविंग मनी नॉर एजुकेटेड और सक्सेसफुल मे बी हैप्पी वन। गांव में हल जोतता हुआ किसान हल चलाने के बाद पेड़ की छांव में प्याज रोटी खाते हुए भी सुख का अनुभव कर सकता है। He can be the happiest man in the world। और एक अमीर आदमी अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठ के 25 तरह के व्यंजन का स्वाद लेने के बाद बीपी की गोली खाता हुआ हैप्पीनेस से कोसों दूर जा सकता है। So the wise man was very right that ultimate goal is happiness। So we should not trap ourselves in the triangle of money, education and success, and we should search happiness in life। And how to achieve it is a different thing। There are people who are having lessons for that। They are happiness coach nowadays। और टीवी पे तो हमारे जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं वो खुश होने के लिए गुरु मंत्र देते ही रहते हैं। So my dear friend, the ultimate goal of the life is happiness। So try to achieve happiness। अगर कभी मौका मिला तो हैप्पीनेस पे कभी किसी दूसरी वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन आज हम अपनी बात को यहीं करते हैं ख़त्म, और आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में खुशियाँ से लबरेज होकर भरपूर आनंद का अनुभव करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।